प्यारे बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन मोशनल ईएमएफ. A horizontal straight wire 10 meter long extending from east to west is falling with a speed of 5.0 meter per second at right angles to the horizontal component of Earth's magnetic field, which is 0.30 into 10 raised to power minus 4 Weber per meter square. बच्चों, ये वायर है से पी क्यू. इट्स लेंथ इज L is equal to 10 meters. It is extending from east to west इस डायरेक्शन में, and it is falling. It is falling like this, perpendicular to this magnetic field, Earth's horizontal component of magnetic field. विच अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है? फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ. तो ये H इक्वल टू 0.30 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो बच्चों, ये पी क्यू वायर जो है, इट इज़ फॉलिंग परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड H. बच्चों, हमने पढ़ा था कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अक्रॉस एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है, विच इज़ इक्वल टू E is equal to B into L into V. B is the strength of magnetic field. Here H, this will be equal to B. L is the length of the straight conductor and V is the velocity with which it is moving. Velocity of this straight conductor is 5.0 into 5.0 मीटर पर सेकेंड. तो इतना ईएमएफ इसके अक्रॉस डेवलप हो जाता है. दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ. तो यहाँ से कितना आ जाएगा? बी कितना है? 0.30 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4. एल इज़ 10 मीटर, वी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 3/10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 इंटू 10 इंटू 5. तो ये आ जाएगा 5 3 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 वोल्ट. या इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 वोल्ट. So this will be the instantaneous value of EMF induced in the wire. बी पार्ट में कहा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ. डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ से मतलब है पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ. कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा एंड नेगेटिव होगा, ताकि जब हम क्लोज करें इस सर्किट को, जब ये वायर क्लोज्ड सर्किट में हो, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करे, ये हम फाइंड आउट करेंगे. पोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग लॉरेंस फोर्स. बच्चों, आपको पता है कि अगर एक कंडक्टर है तो उसमें फ्री चार्जेस भी होंगे, और अगर ये कंडक्टर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो वो चार्जेस भी उसी वेलोसिटी से मूव करेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड में. लेट अस कंसिडर एन आर्बिट्रेरी चार्ज Q मूविंग इन दिस मैग्नेटिक फील्ड. तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स. सो इस आर्बिट्रेरी चार्ज पर कितना लॉरेंस फोर्स लगेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. अब फोर्स कितना हो जाएगा? इक्वल टू Q इंटू V इंटू B इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर. हमने कहा कि कंडक्टर इज फॉलिंग लाइक दिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है चार्ज की, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. साइन 91, तो फोर्स लगेगा Q V इंटू B.
चलिए इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं. डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और बाय राइट हैंड palm रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखिए कि 4 फिंगर इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, या यहाँ पर सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. तो थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज, मीन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. राइट हैंड पाम रूल से भी देख ले, फिंगर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, thumb in the direction of velocity v, so palm will point in the direction of force. Palm is pointing from west to east. So पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या फ्रॉम पी टू क्यू. पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, ये एंड पॉजिटिव. ये ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस कंटिन्यू रहेगा जब तक कि स्टेडी स्टेट नहीं पहुंच जाती. स्टेडी स्टेट में सारे चार्जेस जितने ट्रांसफ़र होने हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा और ये एंड पॉजिटिव. सो दिस वायर विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ EMF, जिसका कि पॉजिटिव एंड ये है और नेगेटिव एंड ये है. जैसे कि कोई सेल हो जिसका ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव. अब इसके अक्रॉस अगर हम कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे या सर्किट को इस तरह से क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सोर्स ऑफ EMF, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इनसाइड कैसे फ्लो करेगा? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो इसकी पोलैरिटी ये होगी विद दिस एंड नेगेटिव, दिस एंड पॉजिटिव. विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? And Q, that is eastern end, will be at higher potential. तो बच्चों, I am sure you have followed. Thank you.